नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों रीट थर्ड ग्रेड भर्ती L1 L2 की दोस्तों विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। हालांकि अगर आप पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या बहुत कम रखी गई है। लगातार छात्र इसमें पद बढ़ोतरी की मांग करने लगे हैं अभी से। क्योंकि अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, तो लेवल 2 में तो भर्ती सामान्य की आई नहीं है। संसद की भी बहुत कम पदों पर है। उससे ज़्यादा दोस्तों L1 में भी दोस्तों यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि L1 की अगर बात करें तो L1 में पूरी भर्ती आपकी बैकलॉग भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन की वेट चढ़ गई है। यानी कि सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन के पद ज़्यादा हैं। कितने पद हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। थर्ड ग्रेड की वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले थोड़ा हम L1 को लेकर बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट। देखिए L1 में अगर बात करें संसद शिक्षा विभाग की जो भर्ती हुई है दोस्तों, इसमें 187 पद हैं। तो इनके जो फॉर्म है वो अलग से भरे जाएंगे और इनका पेपर का आयोजन भी अलग से किया जाएगा। इनकी इनकी अभी डेट जो दी गई है उसके अनुसार पेपर नहीं होगा और इनके अलग से फॉर्म भरे जाएंगे और अलग से ही आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों L1 में अभी दो एग्जाम होंगी आपकी। यानी कि 187 जो संसद शिक्षा के पद हैं इनका पेपर अलग होगा। और लेवल L1 में जो सामान्य शिक्षा के पद हैं 5449 पद, इनका पेपर अलग होगा। इनके पेपर जो 17 से 21 जनवरी को होगा। यानी कि दोस्तों इसमें भी डेट में बदलाव होगा आपका। अब दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती 2025 में पदों की संख्या बहुत कम है। हालांकि पद बढ़ भी सकते हैं, ये भी पूरी संभावना है, लेकिन अभी तो पद आपके कम पदों पर ही भर्ती होगी। डीपीसी से ही राहत मिल सकती है। देखिए अगर आप L1 की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल में 312 पद हैं, ओबीसी में 179 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 91 पद हैं, एमबीसी में 56 पद हैं और एससी कैटेगरी 139 और एसटी में 104 ही पद हैं। इतने ही पद हैं दोस्तों। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर पदों की संख्या तो 5000 प्लस है। तो देखिए 5000 नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें बैकलॉग और एक्स सर्विसमैन के सबसे ज़्यादा पद हैं। एक बार मैं आपको पूरा ग्राफ समझा देता हूँ कि किस प्रकार से है। देखिए लेवल 1 में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो टोटल पद है जनरल कैटेगरी के 1156 पोस्ट। इसमें से 153 भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के आरक्षित पद हैं और 651 भूतपूर्व एक्स सर्विस के बैकलॉग सीटें हैं। यानी कि जो 2023-24 में पद खाली रह गए थे उनको बैकलॉग पद बोला जाता है। जो पीछे खाली रह गए थे उनको भी इसमें जोड़ा गया है। यानी 193 और 651। यानी कि दोस्तों ये तो आपके एक्स सर्विसमैन के पद हैं। तो एक 312 पोस्ट ही जनरल कैटेगरी की सामान्य लड़कों के लिए बची। ये मैं यहाँ पर बॉयज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि भर्ती में किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको देखने वाले। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में टोटल बॉयज़ की 653 पोस्ट हैं। इसमें से 108 एक्स सर्विसमैन की है और 366 बैकलॉग के पद हैं। यानी कि इसमें 180 सीटें आपकी बची। तो इसके बाद दोस्तों अगर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की, तो ईडब्ल्यूएस में 316 पोस्ट हैं टोटल बॉयज़ की। इसमें से 52 एक्स सर्विसमैन की हैं और 173 भूतपूर्व सैनिक की बैकलॉग सीटें हैं। टोटल बॉयज़ के लिए 91 सीटें ही बची, क्योंकि पूरी भर्ती एक्स सर्विसमैन के नाम ही हो गई है भर्ती। भले ही 50% लागू नहीं किया, तो इसमें आप एक तरह से मान सकते हैं कि इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए सभी पद दिए गए हैं। एससी कैटेगरी में भी 500 पोस्ट हैं, 86 एक्स सर्विसमैन हैं इस साल और पुराने हैं 275। यानी कि इसमें भी 139 पोस्ट बची। ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल में है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। एसटी बॉयज़ की बात करें तो 372 पोस्ट हैं टोटल। इसमें 62 एक्स सर्विसमैन की है, 206 बैकलॉग की है, 104 पोस्ट बची। यानी कि सामान्य लड़कों के लिए सीटों की संख्या इस प्रकार से है, जो कि आप दे सकते हैं। लगभग आपके कुल मिलाकर 1000 भी पद नहीं है पूरे राजस्थान में। तो ये आपकी L1 की भर्ती है। L2 की बात कर लेते हैं तो L2 में तो पदों की संख्या दी नहीं गई है। बाड़मेर में 20.01% शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षा मंत्री को विधायक भाटी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। आपको भी दोस्तों अपने जिले के विधायक पर दबाव डालना होगा। सभी को यहाँ पर एकजुट होना होगा, तभी इस भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। वरना सरकार इतने कम पदों पर भर्ती कराएगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। पूरे राजस्थान में इतने कम पद हैं। अब तक की इतिहास की सबसे छोटी भर्ती है ये थर्ड ग्रेड की। इसीलिए दोस्तों आपको सबको आगे आना होगा, पद बढ़ाने होंगे, वरना इतने पदों पर किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतने कम पद हैं। इसमें भी दोस्तों आपके शिक्षकों की अगर मैं बात करूँ 7 या 7 पद हैं। और ये जो भर्ती है, हालांकि 50% महिला आरक्षण L1 में नहीं दिया है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके ही सभी पद रख दिए हैं। लगभग 5000 में से 4000 पद तो एक्स सर्विसमैन के हैं जो बैकलॉग के जोड़े गए हैं। यानी कि दोस्तों एक तरह से भर्ती नाम मात्र के दिए दी गई है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ संसद शिक्षा विभाग की जो L2 की भर्ती है, तो इसमें तो आपको पता ही है कि इसमें आपके सामान्य के पद हैं नहीं। एक्स इस बार विशेष शिक्षा के पद आए नहीं हैं और भी जो पद हैं दोस्तों उनको भी नहीं जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ओवरऑल भर्ती ये नाम मात्र के लिए कराई जा रही है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के इतने पदों पर भर्ती दी है आपने L1 में और इतने एक्स सर्विसमैन के फॉर्म नहीं भरेंगे, ये पद फिर भी खाली रहेंगे।
तो ऐसे में कम से कम सरकार को अन्य पदों पर जो सामान्य के पद हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती करानी चाहिए थी। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि अगर पद बढ़ते हैं तो बीच में पद बढ़ा सकते हैं, वरना इतने ही पदों पर हम परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयारी भी करते रहें अपनी। बाकी आपकी क्या राय है एग्जाम से जो पदों की संख्या है उस पर बोर्ड ने निकाली है उसको लेकर, कमेंट जरूर बताना। L2 की मैं पदों का वर्गीकरण पहले भी कर चुका हूँ। L2 में ज़्यादा पद है नहीं। गणित विज्ञान में 1043 हैं, बाकी सब में संस्कृत में 390 हैं, हिंदी में 174 पद हैं, अंग्रेजी में 221 पद हैं, ST कैटेगरी 296 पद हैं। तो इस प्रकार से पदों का वर्गीकरण किया गया है। हालांकि इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के पद हैं लेवल 2 की अगर बात की जाए तो।